हम लोग भी धन्य हैं कि बाबा महेंद्र नाथ की नगरी में आज राम कथा सुनने का मौका मिला, क्योंकि जहाँ राम भगति तह सुरसरी धारा। तो जहाँ राम की भक्ति होती है वहाँ त्रिवेणी बहता है, और त्रिवेणी की इस मंदाकिनी में, राम कथा रूपी मंदाकिनी में आप लोग गोता लगा रहे हैं। एक साधु देखे कि एक कमर, काला कमर आ रहा है, कहे कि पकड़ लेते ना तो बड़ी आराम होता जाड़ा के दिन में, लेकिन वो कमर दहा रहा था गंगा जी में। साधु को समझ में आया कि यह कमर है, लेकिन वह कमर था नहीं। जब पकड़े उसको तो अब उनके हाथ में नहीं आ रहा है, ये उनके हाथ में जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं किनारे से कि भाई बाबा तो अब गंगा जी में दह जाएंगे। क्या बात है बाबा? अरे छोड़ दीजिए, कमर को छोड़ दीजिए। कहा कि भाई अब कमर को हम नहीं पकड़े हैं, अब तो कमर हमको पकड़ लिया है। तो कहा कि ये कैसा कमर है जो आपको पकड़ लिया? तो कहा कि जब हम पकड़े तो पता चला कि यह कैसा कमर है, क्योंकि जो गंगा जी में दह कर आ रहा था रंग काला था, लेकिन वह कमर नहीं था, वह भालू था। साधु बाबा धोखा से भालू को पकड़ लिए थे। और जब धोखा से भालू को पकड़ लिए तब भालू इनको खींचते जा रहा है। अब इनको पता लगा कि हमने तो कमर समझा था, ये भालू हमको पकड़ लिया। लोग कहता है कि बाबा आप छोड़ दीजिए, कहते हैं कि हम तो अब छोड़ दिए, ये नहीं छोड़ रहा है। यही दुर्दशा जीव की है। जीव को माया ऐसा जकड़ लिया है कि अभी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं छोड़ रहा है, अब वो नहीं छोड़ रहा है। दो मित्र थे, साथ साथ जन्मे थे, साथ साथ रहते थे। दोनों सुवर्णा सजुजा सखाया, श्वेतास्त्रो उपनिषद अध्याय 4 के 6 नंबर श्लोक। दोनों एक ही वर्ण के कुलीन हैं, लेकिन एक मित्र राजा हो गया और एक मित्र बंधन में पड़ गया। अब जो बंधन में मित्र पड़ा है वो चाहता है कि कोई मेरा बंधन काट देता, लेकिन अब कौन मिले जो इनका बंधन काटे? तो इनको याद आया कि एक हमारा मित्र था जो आज राजा है। राजा है इस नाते समर्थ है कि मुझको बंधन से छुड़ा देगा। लेकिन अब राजा के पास ये खबर जाए कैसे कि आपका मित्र बंधन में पड़ा है? तो किसी से इन्होंने अपना हाल कहलवाया। जैसे समझिए कि वो इस राज्य का मुख्यमंत्री हो इनका मित्र, तो कहलवाए कि भाई मैं बंधन में पड़ा हूं, मुझको छुड़ा दीजिए, आप मेरे मित्र हैं। मित्र मुस्कुराता हुआ एक जवाब देता है कि बंधन से मैं छुड़ा तो दूंगा, लेकिन आप आकर मुझसे कह दीजिए। अब वो जो हाल खबर लेकर गया था वो आकर बताया कि आपका मित्र आपको छुड़ाने का वादा करता है, लेकिन शर्त रखता है कि आकर कह दे। तो कहा कि भाई पहले बंधन से छूटे फिर जाकर कहे। वो कहता है कि पहले आकर कह दे तब बंधन से छुड़ा दूंगा। यही हाल जीव का पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं कि हे जीव तुम शरणागत हो जाओ, तुम मेरे शरण में आ जाओ। जैसे ही शरण में आओगे तेरा सब कर्म धर्म पाप पुण्य हम समझेंगे, तुमको धाम दे देंगे,
जत गतवा न निवर्तन्ते तद धामम परम ममम। गीता अध्याय 15 के 5 नंबर श्लोक। जहां जाने के बाद जीव लौटता नहीं है। कहते कि मैं धाम दे दूंगा, लेकिन आकर कह दो। आज जीव ऐसा जकरा है कि हाथ में हथकड़ी, पांव में बेरी, गले में तौक, ऊपर से 4-4 पहरेदार लगा दिए गए हैं। स्त्री पुत्र का जो मोह है वही हाथ का हथकड़ी है, और घर गृह का जो बंधन है वही पांव का बेरी है। काम क्रोध लोभ मोह यही उसके 4 पहरेदार हैं। धन आदि को का मोह तौक है जो गले में फंसा है। अब इतना बंधन तोड़िएगा तब भगवान के शरण में जाइएगा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सुंदरकांड में भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि 10 को छोड़ना होगा तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मेरे चरणों में डाल दीजिए, मैं सब हो जाऊंगा। जीव इतना अज्ञानी है, रोज कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहता है लेकिन इसका अर्थ समझता ही नहीं। जब आप त्वमेव माता च पिता कह दिया कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, तो किस माता पिता के लिए मर रहे हैं? इतना कहने मात्र से आपका काम सज गया, लेकिन तुरंत आप पूजा छोड़ देते हैं कि काम है, घर पर काम है। अब किसका काम कीजिएगा? माता पिता गुरु भाई बंधु तो सब आप मान लिए, अब कहाँ जा रहे हैं? किस काम में लगे हुए हैं? कौन आपका पुत्र है, कौन आपका पत्नी है? अर्जुन गए थे पुत्र पुत्र कहते हुए, कहा कि कब का पुत्र, कैसा पुत्र? तो पुत्र कौन होता है? जब भगवान के सामने आप कहते हैं कि त्वमेव माता, तो इसका मतलब समझते क्यों नहीं है? यही माया है। इसी माया में कल के कथा की तरफ हम बढ़ रहे हैं।